हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज विविक्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, और इससे 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसको सबसे पहले जानने के लिए एक द्विघात समीकरण लिखते हैं। द्विघात एक द्विघात समीकरण हम लिख दिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या लिख दिए सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। इसको लिखने के बाद अब यहाँ से इसका कुछ रूल है। जैसे यहाँ से हम लिखते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और इसी को हम लोग बोलते हैं विविक्तर। और इंग्लिश का यही डी अक्षर जो है फर्स्ट स्टेप, उसी को उठा के यहाँ के लाख हम लोग डी बराबर लिखते हैं। किसके बराबर? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ से देखिए नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के जरिए इसको समझते हैं। इसका हल कभी दो हल भिन्न भिन्न होगा, कभी दो हल बराबर होगा, और कभी इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन ऐसा कब होगा उसको देखिए। अगर यहां से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रह जाए? बड़ा रह जाए किसका से? 0 से। तो यहां से हमको 2 को मान आएगा। अब 2 को मान आएगा तो 2 बराबर मूल होगा, लेकिन उसका जो मान होगा वो अलग अलग हो। जैसे 1/2 हो सकता है, तो 3/4 हो सकता है। इस तरह से अगर यहां से हम इसको लिखें तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से क्या हो सकता है? बराबर हो सकता है 0 का। जब इसका आंसर जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 1/2 तो 1/2। कहने का मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन में अगर मेरा मान 0 से बड़ा आ जाए तो 2 वैल्यू आएगा, 2 मूल निकलेगा, और वो दोनों मान अलग अलग होगा। क्लियर हो? सेकेंड स्टेप हम बोले डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 आ जाएगा तो मेरा 2 का आंसर आएगा, लेकिन दोनों मूल वास्तविक होगा और दोनों मूल एक जैसा होगा। और तीसरा कंडीशन जो है मेरा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा मेरा 0 बड़ा होगा। कौन होगा? 0। और जब ऐसा कोई नंबर आएगा तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। ये देखिए, अगर 0 से कोई नंबर बड़ा था तो उसमें हम क्या बोले कि 2 को हल आएगा, दोनों अलग अलग होगा, और उसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। सेकेंड में हम बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर 0 आ जाए तो उसका 2 को हल होगा और दोनों हल बराबर होगा। तीसरा में हम बोले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर क्या हो जाए, इसका कोई भी मान हो उस 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए, मतलब माइनस में आंसर आ जाए, इसमें हम लोग बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। ये स्टेप को आप लोग को याद रखना होगा। ये स्टेप याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम थोड़ा साफ करते हैं। अब आते हैं एक आध एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर हम स्टार्ट करते हैं आप लोग का बुक का 16 देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ द्विघात समीकरण दिया हुआ है EX 16। ठीक है, यहाँ पे दिया है मेरा 2x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या है 3 इक्वल टू 0। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर ज्ञात करने के लिए विविक्तर बराबर लिखो या फिर डी बराबर लिखो। यहां से डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। विविक्तर ज्ञात करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। अब यहां से हम लिखे डी बराबर बी। अब यहां से आपको नंबर उठाना है कि यहाँ पे नंबर मेरा क्या होगा, तो एक बार लिख ही देते हैं। यहां से देखिए ए बराबर आपका मान कितना होगा? एक्स स्क्वायर का बगल में 2, फिर से माइनस का 4, ये मेरा किसका मान है? बार बार वैसा ही लिख देते हैं। बी बराबर माइनस का 4 और सी बराबर कितना है मेरा 3 है। ये मेरा नंबर आ चुका है। अब यहाँ से डी बराबर, तो बी का मान कितना है सर? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यूएशन ढूंढिए। ए का वैल्यूएशन यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा इंटू, और मेरा सी आता है तो सी का मान यहाँ पे देखिए कितना है 3 है। इसको 2 बार गुना करेंगे, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। कितना हो गया? 16। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पे 4 दूना 8 और 8 तिरके कितना हो गया मेरा 24। कितना हो जा रहा है 24। इससे अगर इसका निष्कर्ष निकाला जाए, इसका वैल्यू लिखा जाए
इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है घट के -8। कितना आ गया? -8। अब देखिए 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो 0 से ये छोटा है, हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका या यह इसका लिखेंगे, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। हो चलिए अब इस एग्जाम्पल को यहां बना कर देखते हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लिख भी दिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से बनाइएगा, यहां से हम भी थोड़ा ढंग से ही बनाएंगे। ए बराबर यहाँ मेरा मान कितना है? मेरा 3। बी बराबर देखिए -2 और सी बराबर 1/3। ए बराबर एक्स स्क्वायर का घात का बगल में देखिए 3 मिला, फिर एक्स का बगल में हमको 2 मिला, और इधर से एक 4 है मेरा 1/3। ये मिलने के बाद अभी हम लोग डी बराबर फॉर्मूला सीखे, मतलब डिस्क्रिमिनांट जिसको बोले थे हम, मतलब यहाँ पे अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो डी के जगह में विविक्तर लिखोगे। क्या लिखोगे? विविक्तर। अब डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो b² - 4ac। अब यहां से d बराबर, अब b का मान ढूंढिए सर ऊपर से, -2 पावर में 2, माइनस तो -4 इंटू a का वैल्यूएशन देखिए 3, c का वैल्यूएशन देखिए 1/3। क्लियर हो? यस सर क्लियर है एकदम। यहां से लिखेंगे अब d बराबर, यहां से 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। कितना होगा? 4। यहाँ माइनस तो माइनस, ये 3 से ये 3 कटेगा तो 4 एका 4, और d बराबर कितना आ चुका है? 0। और अभी हम तुरंत बोले थे कि किसी का मान 0 आएगा तो उसका 2 गो आंसर आएगा, और दोनों आंसर बराबर होगा, मतलब बराबर मूल वाला आंसर होगा, और आंसर वास्तविक भी होगा। तब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका 2 बराबर मूल होगा, और जिसका बराबर 2 वो बराबर मूल होता है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं कि पूरा फॉर्मूला लिखेंगे डी बराबर एक बड़ा फॉर्मूला पहले हम बतला चुके हैं, -b ± √b² - 4ac, और इसके नीचे में होता है मेरा 2a। क्लियर रखना ये फॉर्मूला। ओके बच्चों, d बराबर माइनस b का वैल्यू ढूंढो, b का वैल्यू आपको ऊपर से मिलेगा -2 प्लस माइनस √b² - 4ac का अभी वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं? 0 निकाल रहे हैं सर आप। नीचे में 2 इंटू a का वैल्यू ढूंढिए, a का वैल्यू कितना है मेरा? 3 है। क्लियर हो? यस सर क्लियर है। d बराबर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 माइनस माइनस प्लस, बीच में प्लस माइनस तो प्लस माइनस, इधर 0, और इसका नीचे 2 तिया 6। अब यहाँ से d बराबर, अब यहाँ से देखिए एक बार 0 जोड़ेंगे और एक बार 0 घटाएंगे, किसके साथ? 2 के साथ, तो वही नंबर रहेगा। याद रखिएगा मेरा बात को कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम 2 में 0 जोड़ दे या फिर 2 घटा दे, नंबर 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 बटा क्या? 6। अब यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो 2 एका 2 और 2 तिया 6, तो d बराबर मेरा आंसर 1/3, और एक बार फिर से क्या होगा? 1/3। अभी हम तुरंत बोले थे कि किसी का मान अगर 2 बराबर मूल हो जाता है तो उसका 2 आंसर आता है, और दोनों आंसर क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन अगर इसका रियल कहानी देखा जाए तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 1/3 ही आंसर होगा, यहाँ डबल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बुक के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार हम यहाँ पे काम किए हैं कि अगर 2 बराबर मूल होता है तो आंसर कितना हम बोले थे? 2, इसलिए इसको हम कितना दिखा दिए? 2 दिखा दिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ऊपर से नीचे तक अच्छा से देख लीजिएगा, कहीं समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे से पूछिएगा। कंफ्यूजन को अपने आप में छुपा के मत रखिए, कंफ्यूजन छुपाना सही बात नहीं होती है, ठीक है। तो ओके बच्चों, चलिए इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।